सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टिक टेल्स पे। तो हमने जहाँ तक पिछले सीरीज को कंटिन्यू किया था, तो हम फिर से वहीं से अपनी कहानी शुरू करने वाले हैं। सेम हमारे अमन की कहानी। तो आप ये जानना चाहते हैं ना, तो चलिए आपको मैं उसकी कहानी फिर आगे सुनाता हूँ। तो सीक्रेट रियाल्म के पोर्टल के सामने एक प्लेयर खड़ा होता है अपना आर्मर पहने हुए, और वो दूसरों से पूछ रहा होता है, हे क्या वहाँ अंदर मेरे साथ कोई चलना चाहेगा? मैंने तो सुना है कि वहाँ के रिवार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, एकदम मस्त रिवार्ड सिर्फ पहले क्लियर करने वालों के लिए। और ये जो सीक्रेट रियाल्म है ना, ये सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिला सकता है। और तभी दूसरा एक आदमी पीछे से आगे आता है और वो उससे पूछता है, एक लेवल 5 का सीक्रेट रियाल्म और हमारे लेवल पे वहाँ जाना, ये तो एक सुसाइड के बराबर होगा ना। हमें पैसे तो मिलेंगे पर हमारी ज़िंदगी तो चली जाएगी। और तभी वो प्लेयर उसे समझाते हुए बोलता है, अरे भाई इसीलिए तो मैं तुझे बोल रहा हूँ कि हमें एक टीम बना के अंदर जानी चाहिए। और फिर सबके पीछे हमारा मेन कैरेक्टर अमन खड़ा होता है। वो सोच रहा होता है, यहाँ तो बहुत कम लोग हैं जो कि सीक्रेट रियाल्म को चैलेंज करने के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। और फिर दिखाते हैं कोई अमन के कंधों से उसे साइड करता है और बोलता है, हट जाओ रास्ते से, इस तरफ से आइए प्रेसिडेंट। और दिखाते हैं एक आदमी, मैं कहूँ एक प्लेयर, अपने चमचमाते हुए गोल्डन आर्मर में वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है और सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। कोई बोलता है, वो खुद को समझता क्या है, अपने आप को इतना बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तभी दूसरा उसे चुप कराते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं पता, इसका नाम तो लियो याओ है ना, ये तो पूरे लेनाई सिटी का सबसे अमीर आदमी लियो ये का बेटा है ना। और तुम्हें लियो फैमिली के बारे में तो पता ही होगा, जो कि हमारे पूरे सिटी की 3 सबसे बड़ी दवाई कंपनियों को चलाता है पूरे लेनाई सिटी में, और इनका नेटवर्थ वो तो बिलियंस में जाता है। और ये सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। सब यही सोच रहे होते हैं कि भाई ये यहाँ पे कर क्या रहा है। और तभी दूसरा बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, हमारे मिस्टर लियो हमेशा हाई प्रोफाइल मेंटेन करते हैं। एक पूरा 1 स्टार सेट का इक्विपमेंट, और उसके जितने भी उसके साथ उसके चमचे आए हैं ना, उन्हें तो वो अलग से 10,000 की पगार देते हैं। और तभी वो लड़की जो रहती है ना, जो उसमें चिपकी रहती है याओ में, वो हमारे अमन की तरफ देखते हुए बोलती है, अमन तू यहाँ क्या कर रहा है? और फिर अमन उसे पास्ट की कुछ यादें आती है और वो याद आता है कि ये जो बॉडी मुझे मिली है, इसका जो प्रीवियस मालिक था ना, ये तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है ना, उसका नाम शायद से जूली था शायद से। और फिर वो जूली सबके सामने अमन की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, एक मामूली बीस टेमर तेरे जैसा, तुझे अपना रेंट भी दिया नहीं जाता और तू यहाँ पे आया है। तू ये 5 लेवल का जो सीक्रेट रियाल्म है, तो इसमें अकेले घुसने की तो नहीं कोशिश कर रहा है ना, तू तो टीम में भी मत घुसना। और ये सुनकर अमन चिढ़ जाता है। वो बोलता है, तो तुझे कौन सी दिक्कत हो रही है? और ये जवाब का तो वो जूली को एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। वो एकदम डर के सोचती है, क्या हो गया उसके साथ? उसे तो अभी तक मेरे सामने भीख मांगना चाहिए था कि मैं उसे एक और चांस दूं, पर ये तो एकदम से चेंज हो गया है। वो लड़की जाकर याओ पे चिपक जाती है और वो हमारे अमन को सुनाते हुए बोलती है, इसके तरफ सिर्फ स्ट्रॉन्ग मर्द जो होते हैं ना, हमारे याओ के तरह, सिर्फ वही क्वालिफाइड है ऐसे सीक्रेट रियाल्म को क्लियर करने के लिए। और सभी लोगों में से स्पेशली तुझे यहाँ तो दिखना भी नहीं चाहिए, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? और फिर उसे याओ भी अपने बाहों में भरते हुए बोलता है, भाई मुझे ये सुन के तो बहुत बुरा लगा कि तुझे इसने डंप कर दिया था, है ना? तुझे भी लगा होगा ना? और अगर तू मुझसे पूछे तो इंसान को खुद ही समझ लेना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि इसके आगे और रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो सकती और उसे आगे बढ़ जाना चाहिए। पर हमारे अमन को क्या, उसे इसे क्या लेना देना? वो बोलता है, हाँ वो तो मेरे लिए एक पुरानी जूती सामान है, मेरा काम हो गया तो ले ले, तुझे यूज़ करना है तू कर ले। और वो दूसरी तरफ सर घुमा रहा होता है। और फिर वो बोलता है, और जहाँ तक सीक्रेट रियाल्म की बात है, तो ये जो दूसरे लोग हैं ना, इन्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और इतना सुनकर वो जूली का खून खौल गया होता है। वो चिल्ला के बोलती है, अमन क्या बकवास कर रहा है तू? या जरा इसकी तरफ देखो, ये मुझे कैसी कैसी बातें बोल रहा है, जल्दी करो, इस आदमी को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और भाई अमन उसी तरफ गुस्से से बोलता है, मैं तुझे एक एडवाइस देना
देना चाहूँगा, अगर तुझे अपनी ज़िंदगी बचानी है तो पहले उसकी फिक्र करना शुरू कर दे। और वो जूली डर से सबसे पहले तो याओ के पास जाती है और फिर वहाँ से चिल्ला के बोलती है, इतना ज़्यादा क्या फेंक रहा है याओ, मुझे पता है ये कितना कमज़ोर है, ये तो एक ट्रैश है। और फिर याओ अपने मन में सोच रहा होता है, कितनी अजीब बात है ना। और वो हमारे अमन के चारों बगल से आने वाली ऑरा को भी सेंस कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, इसका रैंक, इसका क्लास, ये तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे जानबूझकर छुपाया गया हो। और तभी यह अपना हाथ उठाता है और वो दूसरी तरफ जाने लगता है, ये बोलते हुए कि ठीक है, इसे भूल जाओ, अभी फ़िलहाल मुझे सीक्रेट रियाम जाने की जल्दी है और मेरे पास इन सब चीज़ों में बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं इस बार तुझे जिंदा छोड़ता हूँ, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और वो उनकी पूरी टीम उस सीक्रेट रियाम के एंट्रेंस में पोर्टल के थ्रू घुसने लगती है और वो चिल्ला के पीछे बोलता है, भाइयों क्या आपके पास रिजरेक्शन स्क्रॉल है? अगर है तो इस सीक्रेट रियाम में आ जाइए मेरे साथ, आपको सबसे पहले ये रियाम क्लियर करने का मौका मिलेगा। और दिखाते हैं उसके सभी चमचे और कुछ लोग एकदम खुशी से हाँ बोलते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं और वो एकदम मैजेस्टिकली वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी हमारा अमन जो कि बाहर ही खड़ा होता है, उसके कंधों पे कोई हाथ रखता है और वो उसे बोलता है, भाई जाने भी दे यार, हम वैसे ही बहुत गरीब और लूज़र हैं और अगर हम उन अमीरों से लड़ पड़े तो हमारे लिए कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। और फिर अमन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है अपने पुराने लाइफ के अंदाज में, अगर तू अभी भी खुद को एक गरीब और कमज़ोर समझता है तो सबसे पहले ये कर कि तू रास्ते ढूंढ जिससे तू खुद को मजबूत बना सके। और तभी जैंग बोल रहा होता है, ये बॉडी का जो ओनर था ना जैंग वे, वो भले गरीब हो पर उसका मेरे से क्या लेना देना, मैं अमन इन सब चीज़ों से थोड़ी डरता हूँ। और फिर वो लड़का भी अमन के कंधों पर से हाथ हटा दिया होता है और बोल रहा होता है, साले तुझे कुछ भी समझना नहीं है क्या? और फिर वो अभी तक अमन को सुना रहा होता है कि तूने सुना उसने क्या बोला, यहाँ पर जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री है ना, उनमें रिजरेक्शन स्क्रॉल का दाम 3000 युएन रहता है, वो भी सिर्फ एक का। और जैसा कि हम इन अमीर लोगों से एक्सपेक्टेशन रहते हैं, इनके पास यूजुअली 2 स्क्रॉल्स रहते हैं जो कि ये 7 दिन में 2 ही बार यूज़ कर सकते हैं और ये तो उनके लिए 3 जिंदगी के बराबर है। और मुझे लगता है ये जो सीक्रेट रियाम है ना, इसे सबसे पहले सुप्रीम गिल्ड क्लियर करने वाली है। और तभी अमन अपने मन में सोच रहा होता है, ये सीक्रेट रियाल में आपको बस लॉर्ड मॉन्स्टर को हराना होता है और कुछ नहीं। और मेरा जो अभी का स्ट्रेंथ है ना, ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा है और छोटे छोटे मॉन्स्टर से तो मैं आराम से लड़ सकता हूँ, पर मुझे एक बात का डर है कि मैं वो फाइनल लॉर्ड मॉन्स्टर है ना, उसे इतनी आसानी से तो नहीं हरा पाऊँगा। और जब तक मैं और मेरा स्कॉर्पियन दोनों लेवल 5 नहीं हो जाते और मेरा इक्विपमेंट जो है ना और स्किल्स, उन्हें मैं लेवल अप करके अपग्रेड नहीं कर देता, मुझे नहीं लगता मैं कोई यहाँ पे टिकने वाला हूँ इसमें, इतनी आसानी से तो नहीं। और वो भी दूसरी तरफ घूम के आगे बढ़ने लगता है और हमें पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी की पूरी याओ की टीम अंदर पहुंच गई होती है और वो लड़की जूली उसके तरफ थोड़ी गुस्से से बोल रही होती है, याओ उसने मुझे सबके सामने इतना ज़्यादा बेइज्जत किया, तुमने मेरा बदला उससे क्यों नहीं लिया? और याओ उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने देखा नहीं वहाँ पे कितने सारे लोग थे, और अगर मैंने उस समय उस अमन को कुछ भी बोल दिया होता, अगर मैं उसे चोट पहुँचा दिया होता, तो लोग तो ऐसा मौका ढूंढते ही हैं। वो बिल्कुल भी कहने से नहीं कतराते कि हमारी फैमिली किसी को भी आराम से मार देती है, कोई भी क्लास शिफ्टर को हमारे फैमिली के नाम पे धब्बा लग गया होता और ये मुझे फ्यूचर में बहुत नुकसान करता। और ये सुनते हुए वो जूली के पे हाथ रखता है और वो बोल रहा होता है, रिलैक्स, चिंता मत करो, वो जो बेकार बीस्ट टेमर है ना, मैं तो उसे तुम्हारे सामने घुटनों पे बिठा के तुमसे माफ़ी मंगवाऊंगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। और वो लड़की भी एकदम खुशी खुशी बोल रही होती है, ओह तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया याओ, मुझे पता था कि तुम मुझे अपने से सबसे क्लोज मानते हो। और फिर हमें एक बड़ा सा फायर एक्सप्लोजन दिखाया जा रहा होता है और आपको तो पता ही है
ये फायर एक्सप्लोजन कौन ही कर सकता होगा। बिल्कुल सही कहा, ये होता है हमारा अमन, जिसने अभी कुछ एनिमीज को निपटा दिए होते हैं और सोच रहा होता है जो ऑर्डिनरी बीस्ट टेमर के पेट्स होते हैं ना, उन्हें सेम एक्सपीरियंस चाहिए होता है अपने मालिक के जैसा ही लेवल अप करने के लिए। और बहुत सारे नोटिफिकेशंस भी आ रहे होते हैं और फिर वो सोचता है पर भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं एक नेक्रोमेंसर हूँ और मेरा जो पेट है ना वो सिर्फ आधी एनर्जी रिक्वायर करता है और अर्ली स्टेजेस में मुझे बस कुछ छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को ही मारना है और मेरा आर्मर्ड स्कॉर्पियन एकदम फुल्ली अपग्रेड हो जाएगा। और दिखाते हैं वो एकदम फायरबॉल पे फायरबॉल मारे जा रहा होता है, वो आसपास की चीज़ें तहस नहस कर रहा होता है और वहीं पास के एक पिलर के पीछे से वो 3 लोग उसे देख रहे होते हैं। पहला बोलता है ग्वाई ग्वाई, ये तो वही गरीब लूजर है ना जो अभी याओ के साथ लड़ रहा था, है ना। और दूसरा बोलता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें उसे उस वक्त उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। और तीसरा बोलता है यार हमें क्या पता था कि वो इतना ताकतवर निकलेगा, उसने एक लेवल 5 के स्कॉर्पियन को एकदम चुटकियों में मार डाला। और दिखाते हैं वो हमारा अमन अपना काम खत्म कर दूसरी तरफ बढ़ रहा होता है, तो भी उसके सामने 3 लड़कियां आ जाती है। उनमें से एक बोल रही होती है यंग मैन, क्या तुम मुझे उन मॉन्स्टर से लड़ने अपने साथ ले चलोगे? चलो हम एक दूसरे को अपने टीम में ले लेते हैं। और दूसरी बोल रही होती है भाई क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, प्लीज़। और ये तीनों ना हमारे अमन को सेड्यूस कर रही होती हैं। इन्होंने हमारे अमन को सोच क्या रखा है इन्हें नहीं पता क्या। और अमन वही करता है, एकदम उनके साइड से निकल जाता है और बोलता है नहीं चाहिए। और वो तीनों लड़कियां चौंक जाती हैं। और तभी अमन वो नोटिफिकेशन को फिर से देखता है जिसमें लिखा होता है क्लास शिफ्टर कॉशन लेवल 5 का सीक्रेट रियाम डूम्सडे सिटी अब 10 मिनट में बंद होने वाला है। और सभी लोग ये देखकर सोच रहे होते हैं बस 10 मिनट। और तभी अमन अपने स्कॉर्पियन की तरफ देखते हुए सोचता है अब मैं अपने जो आर्मर्ड स्कॉर्पियन है ना उसका डिफेंस अपग्रेड करने वाला हूँ। ये मेरे लिए एक इंसानी शील्ड की तरह काम करेगा वहाँ पे जब मैं पीछे से सबको डैमेज कर रहा हूँगा। और दिखाते हैं वो करता भी वही है, वो स्कॉर्पियन का एकदम से बॉडी अपग्रेड कर दिया होता है सभी उसका डिफेंस। और वो सोच रहा होता है ये जो मेरे पास अभी इक्विपमेंट्स है ना वो मेरा माना तो तुरंत एकदम फटाक से रिस्टोर कर देते हैं। और मेरी जो फायरबॉल स्किल है वो मैं आराम से लगातार फायर कर सकता हूँ। ये तो कितनी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, नहीं मैं आराम से मॉन्स्टर्स को चुटकियों में हरा पाऊँगा। और फिर दिखाते हैं अमन भी अपना वो पोर्टल के अंदर फाइनली जाने लगता है। और फिर वो सोच रहा होता है 10 मिनट ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। और वो पोर्टल के अंदर घुस जाता है जहाँ का सीन बहुत ज़्यादा बुरा होता है। एकदम आग की लपटें बह रही होती है और एक घायल व्यक्ति बोल रहा होता है शिट, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं लॉर्ड स्कॉर्पियन को कभी हरा नहीं पाऊंगा। और दूसरा भी बोल रहा होता है प्रेसिडेंट, एक ग्रेड 7 का लॉर्ड मास्टर हमें एक ग्रुप ग्रेड 2 क्लास शिफ्टर का, हम तो बस यहीं पे आए थे कि हम आपके नंबर्स को बढ़ा सकें, है ना। और दिखाते हैं दोनों एकदम घायल होते हैं और ये और कोई नहीं हमारा या होता है और उसका दोस्त। और तभी उसके पास जूली बोलती है याओ मेरी बात मानो, ये जो मॉन्स्टर सीक्रेट रियल में है ना ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हमें सबसे पहले अपनी जान बचानी चाहिए। और वो उसका दोस्त अपना रिजरेक्शन स्किल रेडी कर लिया होता है वो स्क्रॉल और बोल रहा होता है हाँ उसने सही कहा, हमें सबसे पहले ये रिजरेक्शन स्क्रॉल यूज़ कर लेना चाहिए और जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए इससे पहले कि वो मॉन्स्टर हमें पकड़ ले और हम मारे जाएं। तभी याओ कुछ नोटिस करता है और वो घूम के दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर पहाड़ के ऊपर कोई खड़ा होता है और वो जोर से चिल्ला के पूछता है कौन है वहाँ पे, कौन है। और दिखाते हैं हमारा अमन एकदम ऊपर से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है और याओ भी चिल्ला के बोलता है तू फिर से। और वो गुस्से में बोल रहा होता है तुझे डर नहीं लगता क्या,
तू बस एक ग्रेड 5 का है, क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? और अमन कुछ नहीं बोलता, वो उसके तरफ स्माइल कर रहा होता है और इतना देखकर याओ का तो खून खौल जाता है। गुस्साते हुए बोलता है, अबे किस पे हंस रहा है तू? मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ, तू पूरी जिंदगी नहीं भूलने वाला है। और पीछे से उसे दोनों शांत कर रहे होते हैं, भाई भाई शांत हो जा, भाई शांत हो जा। ये गरीब आदमी, उसके जैसा आदमी, उसके पास तो पैसे भी नहीं है कि वो एक रिजरेक्शन स्क्रॉल खरीद सके, वो तो बस यहाँ मरने आया है। और दूसरा बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट वो मॉन्स्टर वो आने ही वाला है, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर भागना चाहिए। और दिखाते हैं उसका दोस्त वो स्क्रॉल एक्टिवेट कर दिया होता है और याओ अभी भी चिल्ला रहा होता है, तू बेवकूफ़, तू खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहा है, तू यहाँ पे मर जाएगा इस सीक्रेट रियाम में और मुझे तुझे अपने हाथों से नहीं मारना पड़ेगा, हा हा हा। और वो गायब हो जाता है। यहाँ बचता है तो सिर्फ हमारा अमन और वो खूंखार मॉन्स्टर। अमन तभी नोटिफिकेशन चेक करता है जिसमें लिखा होता है, लेवल 5 के सीक्रेट रियाम में आपका स्वागत है, किल द सीक्रेट रियाम गार्डियन, जो कि होता है आर्मर्ड लॉर्ड स्कॉर्पियन। और अमन ये देखकर बोलता है, तो वो फाइनली चले ही गए, अब मुझे उन बेकार लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ेगी। और दिखाते हैं नीचे ज़मीन कांप रही होती है क्योंकि वहाँ पर बॉस आ गया होता है उन मॉन्स्टर्स का। और अमन ज़ोर से बोलता है, तो ये रहा वो जिससे मैं मिलने को बेकरार था, और वो होता है आर्मर्ड लॉर्ड स्कॉर्पियन, लेवल 7 का बीस्ट। भाई इसके तो अटैक्स डिफेंस एकदम ओपी होते हैं, इसका आर्मर स्किल भी कोलिजन होता है। और वो ज़ोर से अमन की तरफ दहाड़ रहा होता है और अमन अपने स्कॉर्पियन पेट को बाहर निकालते हुए बोलता है, जैसा कि मैंने लॉर्ड स्कॉर्पियन के बारे में सोचा था, वो तो सभी उसके छोटे नमूनों से बिल्कुल अलग है। उसका हेल्थ तो इतना ज़्यादा है ना कि वो इसके सभी नमूनों के 7-8 के बराबर तो होगा ही। तो चलो किस बात की देरी है। और वो भी अपने पेट को बाहर निकाल कर उस लॉर्ड से भिड़ा देता है और दोनों को भयंकर डैमेज मिल रहा होता है। और अमन सोच रहा होता है, बहुत अच्छे इस इक्विपमेंट और ये आर्मर्ड स्कॉर्पियन की जो स्किल है, ये तो लेवल 7 भी नहीं है, पर लॉर्ड मॉन्स्टर ये आराम से इसे चुटकियों में हरा सकता है। और वो भी अपना फायर बॉल लोड कर लिया होता है और वो लॉर्ड स्कॉर्पियन पे 2-4 फायर बॉल दे मारता है एकदम तेजी से, पर उसे कुछ नहीं हो रहा होता। वो तो हमारे अमन के सामने ही दौड़ के आ जाता है और अमन ये देखकर डर जाता है और वो थोड़ा सा पीछे हटने को होता है। तभी वो जो लॉर्ड रहता है ना, वो ज़ोर से अटैक कर दिया होता है और उसके अटैक को रोकता है हमारे अमन का प्यारा स्कॉर्पियन पेट। और ये देखते हुए अमन भी अपना सुपर फायर बॉल रेडी करता है और कम से कम 4-5 को तो एक साथ ही उस पर चला देता है, जिससे बहुत सारे डैमेज होने तो चाहिए थे 6 बार लगातार। पर ये क्या, उस मॉन्स्टर पे तो एक हल्की सी बस जलने की निशान आई होती है और वो मॉन्स्टर एकदम ज़ोर से गुर्राता है और अपने फैंग्स को इधर उधर घुमाने लगता है और वो अमन को ही देखे जा रहा होता है। अमन उसके डायरेक्ट ऊपर खड़ा होता है और दिखाते हैं अमन ने अपने पावर्स फिर से एक्टिवेट कर लिए थे और फाइनली उसने उस लॉर्ड स्कॉर्पियन को हरा दिया होता है। और वो बोल रहा होता है, बहुत आसान था ये तो। और एक नोटिफिकेशन आता है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन क्लास शिफ्टर 0, आपने सीक्रेट रियाम डूम सिटी को क्लियर कर लिया है और आपको रिवार्ड मिले हैं सीक्रेट स्क्रोल और ब्लैक आयरन लेवल +1। और भाई बाहर सभी लोग को ये नोटिफिकेशन मिल जाता है कि बहुत बहुत बधाई क्लास शिफ्टर 0, आपने सीक्रेट रियाम को सबसे पहले क्लियर कर लिया है और आपको मिले हैं सीक्रेट स्क्रॉल और ब्लैक आयरन +1। और ये देखकर जितने लोग रहते हैं सबकी फट जाती है, सब जोर से बोल रहे होते हैं कि क्या कोई पास कर गया, कौन है वो? और तभी एक आदमी बोलता है, 0, वो कौन है? वो इतना ताकतवर है कि उसने एक लेवल 5 के सीक्रेट रियाम को क्लियर कर दिया। और तभी वो लड़की, उस जूली, वो भी हमारे याओ के साथ खड़ी होती है और वो डरते हुए बोलती है, अभी वहाँ पे जितने थे वो सब ग्रेड 1 से 3 तक थे ना, वो जो गार्डियन मॉन्स्टर था लेवल 5 के सीक्रेट रियाम का, वो एटलीस्ट लेवल 6 से 7 तो होगा ही, तो उसने उसे कैसे मारा? और भाई उसके चेहरे से
पसीने छूट रहे होते हैं और फिर याओ एकदम इंजर्ड होके एक पत्थर पे बैठता है और वो बोलता है ऐसा हो सकता है कि वो जो अनाउंसमेंट आई थी वो कुछ देर बाद ही तो आया था ना, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के जाने के बाद। और ये सुनकर तो जूली की और पड़ जाती है और वो बोल रही होती है नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने भी देखा था ना कि उसने अपना आईडी छुपा रखा था ऐसे समय पर भी, और उसके पास तो एक पेट भी नहीं था, तो वो एक आदमी एक ग्रेड 7 के मॉन्स्टर को कैसे कैसे। और तभी याओ फिर से बोलता है सही बोला, कोई और आदमी इसमें ज़रूर इन्वॉल्व हुआ होगा, अकेले तो वो कर ही नहीं सकता एक लॉर्ड लेवल के स्कॉर्पियन को, वो अकेले नहीं, वो तो बस एक मामूली आदमी है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुम सबको आदेश देता हूँ कि तुम इस आदमी को ढूंढ के लाओ जिसका नाम ज़ीरो है, और जल्द से जल्द मेरे सामने लेके आओ। फ़र्क नहीं पड़ता कितना तुम्हें इक्विपमेंट चाहिए, कितने पैसे लगेंगे, उसे जल्द से जल्द लेके आओ। और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जल्दी से जल्दी सुप्रीम गिल्ड ज्वाइन कराओ और उसे मेरे लिए काम करने को कहो। और सभी हाँ बोलते हुए अपने काम पे लग जाते हैं। और फिर हमें फिर से हमारे आर्मर्ड लॉर्ड स्कॉर्पियन का स्टैट दिखाया जाता है और हमें लगता है कि हमारे अमन ने इसे भी नहीं छोड़ा, इसे भी इसने अपना पेट बना लिया है। तो फाइनली जब हमारे अमन ने उस लॉर्ड स्कॉर्पियो किंग को हरा दिया होता है तो वहाँ से वो बहुत सारे आइटम्स ड्रॉप करता है और अमन ये देख के बोल रहा होता है इस लॉर्ड मॉन्स्टर के तो ड्रॉप रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये वो जो मामूली वाले रहते हैं ना उनके कंपैरिजन में बहुत हाई लेवल वाले और मज़ेदार होने वाले हैं। कॉपर कॉइन्स, ब्लूप्रिंट्स, इक्विपमेंट्स, पर इनमें से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला है ना वो है ये वाला स्क्रॉल। और एक स्क्रॉल दिखाया जाता है जिसका नाम हमें सीक्रेट स्क्रॉल जिसका नाम हमें सीक्रेट स्क्रॉल बताया जाता है, जो कि लेवल 5 का होता है और उसकी क्वालिटी ब्लैक आयरन लेवल होता है। उसकी जो स्पेशलिटी होती है ना वो होती है कि इसे खोलने के बाद आपको गारंटीड +5 सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे और एक ब्लैक आयरन लेवल माउंटी मिशन भी मिलेगा। और तो न जाने कई सारे नोटिफिकेशंस हमारे अमन के सामने खुल रहे होते हैं, पर हमारे अमन को उन सब में इंटरेस्ट थोड़ी होता है। वो बोल रहा होता है एक सीक्रेट स्क्रॉल वो भी अपग्रेड किया जा सकता है कुछ $1000 से, और भाई इसके लिए $1000 तो चिल्लर के बराबर है, बाकी सब के लिए भले ज़्यादा हो। और वो बोलता है एक क्लिक में अपग्रेड कर दो और दिखाते हैं उसकी अल्टरनेट एनर्जी 1000-2000 कंज्यूम होते जाती है और वो स्क्रॉल एकदम अल्टीमेट फॉर्म में आता जाता है। और दिखाते हैं फाइनली वो अपने मोस्ट अपग्रेडेड फॉर्म में हमारे अमन के हाथों में होता है और अमन उसे देखकर बोल रहा होता है ऐसा किंग लेवल का जो सीक्रेट स्क्रॉल है ना वो तो पहली दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये पहली बार तो मेरे पास आया है। और मैं अगर इसे लेकर बाजार में चले गया तो भाई वहाँ तो एकदम भूकंप ही आ जाएगा, सभी लोग को ये चाहिए होगा। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये प्रोबेबली कुछ 1000 या फिर हो सकता है लाखों में तो बिकेगा ही बिकेगा। और जो मामूली क्लास शिफ्टर्स है ना वो तो इनके लिए बहुत ज़्यादा पैसे पे करने वाले हैं। और भाई अमन एकदम खुश होते हुए मुट्ठी बांधता है और बोलता है पर मेरा जो गोल है ना वो है इस पूरी दुनिया को जीत लेना। और दिखाते हैं वो जो एक नोटिफिकेशन आया होता है जिसमें लिखा होता है आपने इस्तेमाल कर लिया है लेवल 5 का किंग लेवल सीक्रेट स्क्रॉल, और उसे एक गोल्ड कॉइन मिलते हैं और वो बाउंटी मिशन भी मिला होता है जो कि होता है एक सर्वाइवर को रेस्क्यू करने का, वो भी किंग लेवल का मिशन। और नीचे लिखा होता है प्लीज़ ये जो लिमिटेड टाइम दिया गया है ना उसमें ही ये टास्क को आपको कंप्लीट करना है और आपको इसके बहुत मज़ेदार रिवार्ड्स मिलने वाले हैं। और अमन ये देखकर सोच रहा होता है भाई साहब इसकी डिफ़िकल्टी लेवल तो 100 कर दी तूने, लेकिन रिवार्ड ये तो तूने बताया ही नहीं कि क्या मिलने वाला है। किंग लेवल बाउंटी मिशन, बस एक NPC को तो ही मुझे अपने घर तक पहुंचाना है और वो एक रेस्क्यू मिशन होता है एक सर्वाइवर को रेस्क्यू करने का। और दिखाते हैं अमन के सामने एक गूगल मैप जैसा खुल गया होता है और अमन उसे देख के बोल रहा होता है एक लेवल 10 का मैप,
पर मैं तो बस लेवल 5 का हूँ। और दिखाते हैं वो लेवल 10 बर्सर्क फॉरेस्ट का मैप होता है। और फिर अमन कुछ मॉन्स्टर्स के बारे में याद करता है और बोल रहा होता है, और तो और वहाँ पे जो वाइल्ड बोर्स पाए जाते हैं ना, वो तो ग्रुप में रहते हैं जिन्हें हराना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मुझे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो चलो फ़िलहाल इसे जाने देते हैं। और पहले वो जो हमारी एनपीसी है ना, उसका नाम आइलिन होता है, और अमन उसे ढूंढने के लिए जंगलों में जाने की सोच रहा होता है। और दिखाते हैं जंगल का सीन जहाँ पर एलिन हमें दिखाई जाती है पहली बार, जो कि एक छोटी बच्ची होती है और उसके पीछे एक वाइल्ड बोर उसे दौड़ा रहा होता है। और आइलिन रोते हुए दौड़ रही होती है और चिल्ला रही होती है, प्लीज़ प्लीज़ मेरा पीछा मत करो और वो आगे दौड़ रही होती है। तभी वो जो वाइल्ड बोर रहता है ना, उस पे एक ज़ोरदार धमाका होता है। और वो अमन सोच रहा होता है कि अब तक तो वो वाइल्ड बोर के तोते उड़ गए होंगे। और वो आकर आइलिन को अपने गले लगा लेता है। और भाई वो आइलिन भी उसके चिपक के रोने लगती है। और दिखाते हैं वो बोर का काम तमाम हो गया होता है। और वो आइलिन बोलती है, बड़े भाई तुमने मुझे बचा लिया। और अमन भी उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि आपने सर्वाइवर आइलिन को ढूंढ लिया है, अब आपके पास टोटल 10 घंटे बचे हैं। और अमन ये नोटिफिकेशन पढ़ता है और तभी एक ज़ोरदार वाइल्ड बोर के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो बहुत ज़ोर से दहाड़ता है और अमन भी अपने पावर्स को एक्टिवेट कर रहा होता है। और वो बोल रहा होता है, क्या ये भी मेरे मिशन से रिलेटेड है? जैसे ही मैंने आइलिन को ढूंढा, भाई जंगल के जितने भी वाइल्ड बोर्स थे ना, वो मेरे ही पीछे पड़ गए और भाई सब मेरा बुरा हाल करने वाले हैं। और दिखाते हैं एक बोर ने तो झपट्टा भी मार दिया होता है। वो एकदम तेज़ी से गुर्राते हुए उसकी तरफ दौड़ जाता है और अमन बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है, अब आइलिन को अपने हाथों में पकड़े हुए। और वो उस बोर की तरफ एक फायरबॉल भी चला चुका होता है। वो फायरबॉल जाकर उस बोर को हिट तो करता है, पर भाई साहब उसे कुछ होता ही नहीं है। और हमारा अमन बीचों बीच आइलिन को लिए बैठा होता है और चारों बगल से भाई उसे घेरते हुए बहुत सारे वाइल्ड बोर्स निकल रहे होते हैं, जिन्हें देखकर अमन गुस्से से बोलता है, ये तो बहुत ठोस लग रहे हैं। एक मिथिकल क्लास इक्विपमेंट जो कि मैंने पकड़ा है, वो भी गोल्डन एट्रीब्यूट स्टाफ के साथ, और एक ए रैंक की फायरबॉल, ये इसे कुछ भी नहीं कर पाई। अगर आइलिन यहाँ मर जाती है ना, तो ये मिशन पक्का फेल हो जाएगा। और बेचारी आइलिन देखो तो कितनी मासूम की तरह उसे देख रही है। और फिर हमारा अमन अपना फाइनल स्पेशल यूज़ करता है, उसका वो स्कॉर्पियन वाला पेट, और वो उसे बाहर निकालते हुए बोलता है, तो भाई स्कॉर्पियन चला जा, मेरी रक्षा कर। और वो भी गुर्राते हुए अपने फॉर्मेशन में आ जाता है। और दिखाते हैं वो भी वाइल्ड बोर्स की पिटाई करना शुरू कर देता है। और पीछे हमारा अमन फायरबॉल प्रिपेयर कर रहा होता है। अरे ये तो सुपर फायरबॉल था जिसे उसने प्रिपेयर कर कर एक वाइल्ड बोर के ऊपर दे मारता है। और दिखाते हैं एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने लेवल 10 के वाइल्ड बोर को मार दिया है और आपको एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्लस अल्टरनेट एनर्जी पूरी 1 लाख मिलती है। और ये देखकर अमन खुश हो जाता है और वो अपने डंडे से और रेडी होते हुए बोलता है, ये तो काम कर रहा है। चलो भाई स्कॉर्पियन, अब हमें कुछ और को मारना है और हम फाइनली अपग्रेड हो पाएंगे। और दिखाते हैं वो वाइल्ड बोर्स के झुंड की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और फिर नोटिफिकेशंस की भरमार लग जाती है। आपने लेवल 10 का वाइल्ड बोर मारा, आपने फिर से मारा, 3 धमाके और 3 शिकार। और फिर हमें अपने अमन के पास ले जाया जाता है, जो कि आइलिन के पास बैठा होता है। और हमें उन दोनों के सिर पे उनका हेल्थ बार और माना पॉइंट्स दिखाए जा रहे होते हैं। और वो एनपीसी का तो दोनों फुल होता है, भले हमारे अमन का जो हेल्थ रहता है वो होता है 80% और जो माना पॉइंट्स रहते हैं सिर्फ 20%। और वो बोल रहा होता है, ये बोर्स ये तो लगातार आए जा रहे हैं, पर मेरा माना तो ख़त्म होने को है, अब मैं क्या करूं? और वो आइलिन भी उसे बोल रही होती है, बड़े भाई क्या आप ठीक हो? और अमन उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोलता है,
चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी जगह ज़रूर वापस ले जाऊंगा। और भाई वो अपना सेंटेंस ख़त्म कर ही नहीं पाता क्योंकि एक वाइल्ड बोर ने उस पर ज़ोरदार हमला कर दिया होता है और आइलिन ये देखकर चौंक जाती है। हमारा अमन पीछे आते हुए एक ज़ोरदार सुपर फायरबॉल हमला उस पर करता है, वो वाइल्ड बोर पे। और उसके ऊपर हमला तो बहुत ज़ोर का होता है पर अभी भी उसकी हालत उतनी ख़राब नहीं होती, वो अभी भी गुर्रा रहा होता है। और अमन अपने स्कॉर्पियन के पीछे आके छुप गया होता है और वो उसे बोल रहा होता है, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरा हेल्थ उतना भी ज़्यादा कम नहीं हुआ था, वरना मैं तो अभी मारा जा चुका होता उस वाइल्ड बोर के एक ही हमले से। और वो बोलता है कि आर्मर्ड स्कॉर्पियन जो है ना, वो भी अब ज़्यादा चोटें सह नहीं सकता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बाउंटी मिशन इतना हार्ड होने वाला है। और दिखाते हैं अभी भी वो जो वाइल्ड बोर रहता है उसका 30% हेल्थ बाकी होता है और हमारे अमन का नोटिफिकेशन आ गया होता है कि बहुत बहुत बधाई, आप लेवल 7 पहुंच चुके हैं, आपका हेल्थ 15 से और फ्री एट्रीब्यूट 6 से बढ़ रहा है और माना 6 से। और ये नोटिफिकेशन 2 बार आती है जिसे देखकर अमन खुश हो जाता है और बोलता है, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अब फाइनली 2 बार एक ही साथ में लेवल अप कर गया। और दिखाते हैं वो अपने पैनल की तरफ देख रहा होता है और बोलता है, इस इमरजेंसी में मुझे सबसे पहले अपना अटैक अपग्रेड कर देना चाहिए। और वो अपना अटैक बिल्कुल अपग्रेड कर देता है और फिर वो अपने हाथों में एक रिंग सी पहन लेता है और वो हमें बताता है कि ये जो इक्विपमेंट है ना, जो मुझे स्कॉर्पियन किंग को हराने के बाद मिली थी, और वो इक्विपमेंट भी हमें दिखाया जा रहा होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड बैटल रिंग। और भाई इसकी तो क्या ही बोले, अटैक 35, एंट्री, पेनिट्रेशन और डिटेल्स भी दिए जा रहे होते हैं। और तभी अमन अपने हाथों में फिर से बड़ा सा फायरबॉल स्किल लोड कर लेता है और वो उस जो वाइल्ड बोर रहता है ना पड़ा हुआ, उस पे दे मारता है। वो वाइल्ड बोर तो इस बार करा जाता है और उसकी कहानी ख़त्म, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया होता है कि आपने एक लेवल 10 के वाइल्ड बोर को टपका दिया है। और अमन बोल रहा होता है, बहुत अच्छे, पहले जैसा मैं 7-8 बार हमला करने के बाद एक को मार पाता था, अब मैं बस 2 ही फायरबॉल शॉट से एक को गायब कर सकता हूँ, ये तो बहुत अच्छी हो गई। और उसके बाद धमाके ही धमाके, भाई पूरे जंगल में मंगल हो जाता है और हमारा अमन घूम घूम के सबको पेल रहा होता है। और दिखाते हैं कुछ देर बाद का सीन, फाइनली अमन ने उन सभी वाइल्ड बोर्स को ख़त्म कर दिया होता है और वो आइलिन के पास खड़े होकर हाँफ रहा होता है और सोच रहा होता है, फाइनली मैंने उन सभी वाइल्ड बोर्स के ग्रुप को हरा ही दिया। अब जब तक आइलिन को मैं वापस नहीं भेज दूँ ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा, मुझे जल्दी से जल्दी डूम्सडे टाउन वापस जाना होगा। पर भाई इसकी मुसीबत इतनी जल्दी कहाँ ख़त्म होने वाली थी, तभी कोई बोलता है, ओह तो तुम सीक्रेट रियल में मरे नहीं। और दिखाते हैं ये हमारा याओ होता है जो कि जूली के साथ आया होता है और वो अमन के पास कुछ काम से आया होगा ना। और अमन बोलता है, यार मैं तुम दोनों से बक बक करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, दफ़ा हो जाओ तुम दोनों। और भाई ये बात जूली पे कोई फिट नहीं बैठती, वो याओ के तरफ देखते हुए बोलती है, भाई तू तो लेवल 5 का एलिट है ना, जिसके पास गोल्डन इक्विपमेंट्स हैं, और जितने भी न्यूबी हैं वो तेरे से कभी भी compete नहीं कर सकते, तो जल्दी कर भाई प्लीज़, मेरे लिए एक बार तो सबक सिखा दे। और याओ अपना तलवार म्यान से निकालते हुए बोलता है, हाँ तू तो लास्ट बार लकी बच गया था ना कि मैंने तेरी जान छोड़ दी थी, पर ये समय आ चुका है हिसाब चुकता करने का। और अमन भी एकदम गुस्से में देख रहा होता है और बोलता है, तो तू मुझे मारना चाहता है तो आजा मैदान में। और दिखाते हैं इतने तक में तो याओ ने अपनी तलवार निकाल कर रेडी भी कर ली होती है और वो अमन की तरफ तेजी नाल दौड़ता है और बोलता है,
तो चलो देखते हैं कौन ज़्यादा घातक है, तेरी बातें या मेरा तलवार। और वो तलवार जोर से अमन के कंधे पे दे मारता है और भाई उसे पिद्दू सा डैमेज होता है, या बोले तो कुछ होता ही नहीं, खुजली हुई होगी शायद से। और ये देखकर तो वो याओ भी चौंक जाता है और बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। और जूली उसके तो पसीने छूट जाते हैं। वो बोल रही होती है ये लड़का ये तो किसी काम का नहीं था, एक बीस्ट टेमर, ये याओ के हमले को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया, क्या वो इसे हरा देगा। और दिखाते हैं हमारा अमन अब तक में तो पूरे फॉर्मेशन में आ गया होता है। वो अपनी पूरी एनर्जी रिलीज करता है और उसे फिल्मी अंदाज में पूछता है तो हो गया तेरा। और वो बोलता है अब मेरी बारी। और भाई आखिरी में हमें उसके अपडेटेड स्टैट्स दिखाए जाते हैं और वो जो क्या था, बोर वाला नहीं था, उसके भी हमें दिखाए जाते हैं, उसके जो अटैक्स, डिफेंस और पावर। अमन अपनी जो फायर बॉल रहता है ना उसे लेकर एकदम रेडी होता है, अपने पूरे डंडे के ऊपर एकदम सन टाइप का बना लेता है। और ये देखकर वो जो याओ रहता है ना उसकी तो पैंट गीली हो गई रहती है और अब उसे अपने खानदान का याद आ रहा होता है और वो हंसते हंसते बोल रहा होता है रुको, मैं सुप्रीम गिल्ड का प्रेसिडेंट हूँ और लियो फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ, पूरे लेनाई शहर का सबसे अमीर आदमी, तुम मुझे मारने वाले हो। पर भाई हमारे अमन का क्या है, वो अमीर गरीब थोड़ी देखता है, वो सबको बराबर पेलता है और करता भी वो यही है, पूरा फायर बॉल उस पर रिलीज कर देता है। और भाई जो हाल हुआ था ना वो स्कॉर्पियन का, याद है ना, बस वही हाल होता है इसका। वो जमीन पर एकदम अपनी जान हारते हुए बोल रहा होता है डैम इट, बस एक ही स्ट्राइक में। और दिखाते हैं उसकी बॉडी गायब हो जाती है क्योंकि वो अपना पत्ता साफ कर चुका होता है और अमन उसके स्टैट्स की तरफ देख रहा होता है और लिखा होता है प्रोफेशनल सुप्रीम स्टार ग्लोरी। इसने अपना अटैक पहले इनिशिएट किया था आप पे, इसीलिए दूसरे पार्टी का जो नाम है अब ग्रे कर दिया जाएगा। और अगर आप एक ग्रे किए हुए प्रोफेशनल को विद इन 10 मिनट्स में मार देते हो तो आपको कोई भी सेन पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। और भाई अमन ये देखकर बोलता है बेवकूफ़, और वो हमें एक्सप्लेन करता है कि ये सेन पॉइंट्स होते ही क्या हैं। और वो बताता है कि दूसरी दुनिया में ना जो प्रोफेशनल्स रहते हैं उनके नाम यूजुअली वाइट कलर से लिखे जाते हैं, पर अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई दूसरा प्रोफेशनल अपने दूसरे वाइट प्रोफेशनल पे हमला कर देता है तो जो पहले हमला करता है ना उसका नाम ग्रे कर दिया जाता है एकदम तुरंत से। और वो जो विक्टिम रहता है उसे खुद को प्रोटेक्ट करना रहता है दूसरे अटैकर से। और अगर विक्टिम ऐसा नहीं कर पाता और वो किसी कारणवश मारा जाता है तो उस पे जिसने अटैक किया था ना वो असाइलेंट, उसका नाम अब टोटली रेड से लिखा जा चुका होता है और उसे 100 सेन पॉइंट्स मिल जाते हैं। और ऐसे केस में जो दूसरी दुनिया की जो नियम है ना वो ये है कि आप सेफ जोन में तो कभी नहीं घुस सकते और आप इस वर्ल्ड को एग्जिट भी नहीं कर सकते जब तक आपने बहुत सारे मॉन्स्टर्स मार ना दिए हो और अपने सभी सेन पॉइंट्स को ख़त्म ना कर लिए हो। या फिर एक और आसान रास्ता है अपने मौत का इंतज़ार करना। और भाई दिखाते हैं अमन वो याओ के नीचे पड़े हुए इक्विपमेंट्स की तरफ बढ़ता है और सोच रहा होता है जब एक प्रोफेशनल मरता है ना तो वो अपनी सिर्फ लेवल थोड़ी कमाता है बल्कि अपना एक्सपीरियंस और वो अपने जितने इक्विपमेंट्स और सामान रहता है वो सब भी पीछे छोड़ जाता है और वो उन्हीं को देख रहा होता है। और ये देखकर तो भाई साहब जूली तो एकदम पता नहीं कोई और दुनिया में पहुंच जाती है, डर के मारे उसकी तो हालत टाइट हो गई होती है और वो सोच रही होती है इसने याओ को एक ही स्ट्राइक में मार दिया, वो कब वो इतना ताकतवर बन गया। और उसकी शरीर कांप रही होती है और भाई तभी उसके सामने हमारा अमन चलते हुए आता है और बोलता है ओए तो क्या चाहिए तुझे। और वो लड़की डरते हुए उसे देखती है और सोच रही होती है क्या चाहिए मुझे, कहना क्या चाहता है। अभी भी मेरे पास 2 रिजरेक्शन स्क्रॉल है जो कि मैं 7 दिनों में यूज़ कर सकती हूँ,
मैंने इसे पहले ही एक बार यूज़ कर लिया था यहाँ से भागने में, इसीलिए अगर मैं अभी एक और यूज़ कर लेती हूँ तो मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और वो उसके सामने एकदम घुटनों पर बैठ गई होती है, रोने लगती है और बोल रही होती है, बेबी तुम्हें पता है क्या, जब से हम अलग हुए थे ना, मैंने तुम्हें कभी नहीं भूला। और इतना वो बोलने ही लगती है कि अमन अपनी पुरानी आदत फिर दोहराता है, उसके सामने से क्रॉस करते हुए निकल जाता है। और भाई अमन पीछे घूम के उसे देखता है और मन में सोचता है, अभी अभी जूली ने तो मुझ पे कोई भी हमला नहीं किया, और अगर उसने गलती से भी मेरे एनपीसी पे हमला कर दिया होता तो मेरा मिशन जो है ना वो यहीं ख़त्म हो जाता। इसीलिए मुझे अपना और टाइम इन नाकारा लोगों पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वो उस एनपीसी को लेते हुए आगे बढ़ जाता है। पीछे से जूली उसे देख रही होती है, उसका खून खौल गया होता है और वो गुस्से से बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। अमन तू बस इंतज़ार कर, तेरे से तो मैं अपना हिसाब जरूर चुकता करूँगी। और एक गांव का सीन हमें फिर दिखाया जाता है और भाई वो एनपीसी फाइनली अपने घर पहुंच गई होती है। वो एकदम झुककर थैंक यू बोलती है और बोल रही होती है, थैंक यू बड़े भाई, आयरीन अब घर जा रही है। और भाई उसे वो मिशन के रिवार्ड्स में मिल जाते हैं जो कि पॉपअप्स में भरे हुए होते हैं। लिखा होता है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ये किंग ग्रेट बाउंटी मिशन को कंप्लीट कर लिया है, आपने सक्सेसफुली सर्वाइवर को रेस्क्यू कर लिया है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छे इनाम मिलने वाले हैं। और वो होते हैं आइस स्टिक, स्मॉल आइस कोन टेक्निक और एक पेट एग। और भाई अमन ये सब देख रहा होता है, फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके अपग्रेड पे आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप लेवल 8 के हो चुके हैं और अगले अपग्रेड के लिए आपको 9500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स लगेंगे। और भाई अमन के पास ना अब एक यूनिक टाइप की चीज़ आ गई होती है जिसे वो तुरंत टेस्ट करता है। अपने हाथों में वो बुलाता है आइस स्पीयर को और भाई उसके हाथों में अब फायर तो थी ही और एक आइस स्टिक भी आ जाती है लेवल 8 की, जिसे वो अपने हाथों में पकड़कर एकदम ओपी फील कर रहा होता है। और वो उसके स्टैट्स की तरफ देख रहा होता है, तभी वो कुछ क्लिक करता है। और भाई आपको तो उसकी आदत याद ही होगी, किसी को भी मैक्सिमम लेवल तक अपग्रेड कर देना, और वो करता भी वही है। रिफाइन उसे 144 बार करता है और फाइनली एकदम हाईएस्ट लेवल पे, डेस्ट्रॉयर लेवल पे पहुंच जाता है और उसका नाम आइस स्टिक से बदलकर फ्रॉस्ट सेप्टर हो जाता है। और दिखाते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होता है और अमन ये देख के बोलता है, इस इक्विपमेंट की क्वालिटी जितनी ज़्यादा होगी ना वो उतना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा रिफाइन होने में। पर मेरे लिए क्या, मुझे एनर्जी से क्या ही मतलब है, मैं तो उसमें करोड़पति हूँ ना, मेरे लिए तो दिक्कत ही नहीं है। और तभी उसे जो पेट एग मिला होता है ना उसकी तरफ वो देखते हुए बोलता है, बाय द वे ये जो रिवार्ड मुझे अभी तुरंत मिला है, ये पेट एग, ये तो बस एक नॉर्मल ग्रेड का पेट एग है, मेरे काम क्या आने वाला है। और वो अपनी इन्वेंट्री खोल के दिखाता है, उसमें कई सारे रंग बिरंगे अंडे पड़े होते हैं और वो उन्हें देखते हुए बोल रहा होता है, मेरे पास बहुत सारे कॉमन पेट एग्स पड़े हुए हैं, जब मैं सभी मॉन्स्टर्स को निपटा रहा था ना उसी वक्त मुझे मिले थे, अब क्या करूँ इनका। तभी वो बोलता है, मुझे लगता है मैं इन्हें अपने स्कॉर्पियन को खिला दूंगा। और भाई वो स्कॉर्पियन उसके तो न्यारे हो जाते हैं, वो एकदम खुशी से हमारे अमन की तरफ देख रहा होता है। और तभी बहुत सारे नोटिफिकेशन आना स्टार्ट होते हैं, वो एग्स वो उसे खिलाना शुरू कर दिया होता है, आपके पेट ने इसे डिवावर किया, उसे डिवावर किया, एकदम भर जाता है। और एक फाइनल नोटिफिकेशन आता है, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने फाइनली अपने पेट को इवॉल्व कर लिया है। अपने आर्मर्ड स्कॉर्पियन को, जो कि एक नॉर्मल लेवल का था ना, उसे आपने सिल्वर आर्मर्ड स्कॉर्पियन बना दिया है, वो भी एलीट लेवल का। और दिखाते हैं वो स्कॉर्पियन, उसकी तो दशा ही बदल गई होती है, उस पर बहुत ज़्यादा कांटे उग गए होते हैं और उसकी स्टैट्स हमें दिखाए जाते हैं, वो एकदम खुशी से दहाड़ रहा होता है। और अमन उसके पास आते हुए उस पे हाथ रखते हुए बोलता है, वैसे बुरा नहीं है, एक 2 स्टार का स्टिक और एक सिल्वर आर्मर्ड स्कॉर्पियन। भाई साहब मेरे पास जो गोल्डन इक्विपमेंट है ना, जो कि मैंने याओ से लिया था अभी कुछ फाइट के पहले,
वो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनफ होना चाहिए इस पहले वर्ल्ड के बॉस से लड़ने के लिए। वो अभी भी मन में सोच रहा होता है कि ये स्टिक, इसकी पता नहीं क्या पावर है। तभी वो उसकी पावर को एक्यूमुलेट करता है और वो बोलता है, पर उससे पहले मुझे सबसे पहले घर जाना होगा और कुछ सप्लाईज भी तो जमा करने हैं। और दिखाते हैं वो पोर्टल खोलते हुए अपने घर की तरफ बढ़ जाता है और उसके घर का सीन हमें दिखाया जाता है। वो फाइनली अपने घर लौट गया होता है, अपने उसी कमरे में, और उसके फ़ोन पर एक रिंग बज रही होती है। बिल्लो पक्के बिल्ले यहाँ दाखी करेंगी। अमन फ़ोन उठाता है और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मिस्टर अमन, आपको मैं आखिरी बार इन्फॉर्म कर रही हूँ कि अगर आपने 3,90,000 वाला मेडिकल एक्सपेंस जो है वो अपने भाई जैंग के लिए अगर आपने पे नहीं किया तो हॉस्पिटल उसके सभी ट्रीटमेंट्स रोक देगी आपके भाई की। और तभी अमन एकदम तशन में बोलता है, तो एक काम कर, हॉस्पिटल का जो पेमेंट कार्ड नंबर है ना, वो मुझे जल्दी से सेंड कर दो, मैं तुम्हें 10 मिनट में कॉल करता हूँ। और वो अपनी इन्वेंट्री एकदम खुशी से खोलता है और बोल रहा होता है, इसमें से मैं कुछ पीसेस बेचूंगा गोल्डन इक्विपमेंट के और आराम से न जाने कितने लाखों रुपए कमा लूँगा। और ये जो बॉडी थी ना जिसकी, उसके भाई को भी बचा लूँगा। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ना। मैं तो ये जो लोन में बॉडी मिली उसका रिपेमेंट भी कर दूंगा। पर वो जब बेचने जा रहा होता है तभी एक वार्निंग का मैसेज आ जाता है और लिखा होता है, ये इक्विपमेंट्स अब आपसे जुड़ चुकी हैं, आप इसे बेच नहीं सकते और कहीं गिरा भी नहीं सकते। और ये देखकर उसके तो पसीने छूट जाते हैं। वो बोल रहा होता है, ओह, इसका तो एक नेगेटिव इफेक्ट भी था। ये जो 10,000 गुना बफ बढ़ाने वाला है ना, इसका ऐसा खतरनाक, और फिर ये उतना बुरा भी नहीं है। और दिखाते हैं वो उन्हीं की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है, ये इक्विपमेंट्स इन्हें ट्रेड नहीं किया जा सकता और मेरे पास जो बचे हुए सिल्वर कॉइन्स है ना, उन्हें मैं अगर बेच भी दूं तो सिर्फ 10,000 ही होंगे। मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। और वो अपनी फ़ोन में चेक कर रहा होता है कि कैसे पैसे कमाए जाएं। और तभी वो किसी के चैट्स पढ़ रहा होता है जिसमें एक लड़की ने अपना एडवर्टीजमेंट किया होता है और उसमें लिखा होता है कि कौन मेरी बहन को ट्रेन करने के लिए हेल्प करना चाहेगा। पहले वर्ल्ड का न्यूबी रिक्वेस्ट कर रहा है एक कोच की 200 युआन पर घंटे मिलेंगे और एडिशनल 100 युआन जितना वो लेवल अप करेगी उतना उसे दिया जाएगा। और अगर कोई पावरफुल प्रोफेशनल हो जो कि मेरी बहन की मदद कर सके तो प्लीज़ यहाँ अप्लाई करें। और अमन ये देखते हुए बोल रहा होता है, ये जो रेगुलर ट्रेनर्स हैं ना, उन्हें घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं पर पैसे बहुत धीरे धीरे मिलते हैं। और भाई वो लड़की वाला जो नोटिफिकेशन रहता है ना, उसे देखते ही उसकी आंखें चमकती है और देखते हुए बोलता है, रुको ये क्या है। और दिखाते हैं एक रेड कलर का भी नोटिफिकेशन आया होता है जिसमें लिखा होता है, लेनाई सिटी का पहला वर्ल्ड का जो नया प्रोफेशनल था ना, उसके लिए रिवार्ड दिया जा रहा है एक 3 लाख युआन का और उसे अपना कोच ढूंढना है। और ये नोटिफिकेशन और कई सारे नोटिफिकेशन आए होते हैं, सभी लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। और तभी ये देखकर सबसे पहले अमन कुछ सोचता है और उस नंबर पे कॉल मिला देता है। और अमन बोल रहा होता है, एक लाइफ को रिस्क में डाल देने वाली पोस्ट, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और हमें अमन का अपग्रेडेड लेवल दिखाया जाता है और उसके नीचे क्यूट सा अमन भी होता है। और हमें वो जो आई स्टिक मिली होती है ना, उसकी भी एबिलिटीज़ दिखाई जा रही होती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी होती है और अमन को जो फ़ोन आई होती है ना, वो इसी ने किया होता है। और दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही होती है, हेलो। और अमन उससे पूछता है, वो जो तुमने कोचिंग के बारे में एडवर्टीजमेंट डाला था ना 3 लाख रुपए के लिए, तो तुम्हारे कंडीशंस क्या हैं। और तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, पहला तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि ये किसी ऐसे के लिए है जिसे अभी तुरंत अपना क्लास चेंज मिला है, वो अभी अवेकेंड हुई है। और दूसरा, ये जो इंडिविजुअल है ना, ये जो आदमी है या फिर बोल लें लड़की है, उसे तुम्हें गाइड करना है पूरे पहली दुनिया के ख़त्म होने तक। और अमन ये सुनकर बोलता है, श्योर,
जो भी काम हो, पहली दुनिया दूसरी दुनिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम रेडी हूँ। पर मैं इससे तुम्हारी फीस थोड़ी ज़्यादा लेना चाहूँगा। मैं तुमसे 3,90,000 लेना चाहूँगा। तो क्या तुम एग्री करती हो? और तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, अच्छा ठीक है, जब काम खत्म हो जाएगा ना तो मैं तुम्हें पूरे 4 लाख दे दूंगी, तो मंजूर है? और तभी अमन वो लड़की से पूछता है, तो हम शुरू कब कर सकते हैं? और वो लड़की दिखाते हैं चेयर पर एकदम रिलैक्स होकर बैठ गई होती है और वो बोलती है 10 मिनट में वो तुम्हारा इंतजार करेगी। कहाँ पे? डूम्सडे टाउन में स्पॉन पॉइंट पे पहुंच जाना। और फिर हमें डूम्सडे टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमन रिसेंटली पोर्टल से बाहर निकला होता है और वो रेडी वहाँ खड़ा होता है और सोच रहा होता है, पहली दुनिया पार करना वो तो एक चीज़ है, पर किसी को साथ में लेके पार करना, भाई साहब ये तो सच में 4 लाख के काबिल काम है। और वो आसपास देखते हुए बोल रहा होता है, मैं तो बोलूँगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा ऑफर है जब तक दूसरा वाला मुझे पे करता है। इतना वो बोल ही रहा होता है और चौंकते हुए देख रहा होता है कि आगे एक लड़की पूरे फुल रोब में खड़ी होती है और वो उससे पूछता है, क्या वो तुम ही हो? और वो लड़की हाँ करते हुए अपना सर हिलाती है। और तभी देखते हैं आसपास जितने लोग खड़े होते हैं ना, उनमें बातचीत शुरू हो गई होती है। एक आदमी बोल रहा होता है, अरे ये तो वही डिजास्टर्स कास्टर है ना? और दूसरा बोलता है, भाई लगता तो ऐसा ही है, वो कितने भी कपड़े बदल ले पर उसे कोई देखकर भी पहचान सकता है। और तभी तीसरा बोलता है, और जहाँ तक वो अकेले जो कमज़ोर बीस्ट टेमर की बात है ना, तो मुझे लगता है कि उसने वो क्वेस्ट ले लिया शायद से। और तभी एक और बोलता है, अरे यार लगता है उसकी ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती, उसे बस पैसा पैसा दिखता है सब जगह। और अमन चुपचाप ये सब बातें सुनते हुए भी वो लड़की की तरफ देख रहा होता है और वो लड़की अपना जो रोब रहता है ना उसे वो पकड़ी होती है। और तभी अमन उसके पास एक नोटिफिकेशन भेजता है और उसे बोलता है, तो चलो हम एक टीम बनाते हैं, मैं तुम्हें इस वर्ल्ड के बाकी जो क्वेस्ट है ना उनसे मैं तुम्हें रूबरू कराऊंगा। और एक नोटिफिकेशन आता है और तभी हमें अगला नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जो कि होता है वो लड़की के स्टैट्स पर। उसने तो सब कुछ हाइड करके रखा था, बस उसने टीम ज्वाइन किया, यही नोटिफिकेशन आता है। और तभी अमन और वो लड़की आगे बढ़ने लगते हैं। अमन उससे बोलता है, ये जो पहली दुनिया पार करने की बात है ना, इसके लिए सिर्फ 2 क्वेस्ट हैं, तुम्हें तो वो पता ही होगा ना, एक वो 1000 मॉन्स्टर को मारने वाला और दूसरा 10 कॉइन कंप्लीट करने वाला, है ना? और वो लड़की चुपचाप हाँ बोल रही होती है और अमन उसे बताता है कि देखो ये जो दूसरी दुनिया की सेटिंग है ना, ये बहुत अजीब तरह से की गई है। तुम अपने से जो 5 लेवल ऊपर के मॉन्स्टर हैं उन्हें तुम बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती। अगर मैं उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दूँ ना, बहुत ज़्यादा 1 HP बाकी हो, तब भी तुम उसे कुछ नहीं कर सकती। कितना भी तुम हाई लेवल अटैक यूज़ कर लो, एकदम बेकार हो जाएगा, तुम उसे मार ही नहीं सकती। और वो लड़की चुपचाप वहीं खड़ी होती है। तभी अमन बोलता है, तो चलो हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं और कुछ लेवल बढ़ाते हैं, दिखाते हैं। वो अपना आइस पेयर लेकर एकदम रेडी हो गया होता है और पावर रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है। और वो आगे बढ़ रहा होता है एक स्कॉर्पियन की तरफ जिसे उसने वो आइस मैजिक से जमा दिया होता है। और अमन सोच रहा होता है, ये स्किल तो मुझे पिछले क्वेस्ट से मिली थी ना, पर ये फायरबॉल जितना ताकतवर तो नहीं है, फिर भी सपोर्टिंग स्किल के लिए उतना बुरा भी नहीं है। और वो जमे हुए स्कॉर्पियन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ओए क्या कर रही हो तुम, जल्दी करो, इसे खत्म कर दो। और वो लड़की भी सोच रही होती है, क्या इसे खत्म करना है, वो स्कॉर्पियन बेचारा। और फिर वो लड़की अपने हाथों से पावर रिलीज करती है, सबसे कमजोर पावर, और वो जाकर वो ग्लास को बस एक चुटकू सा टच करता है और वो ग्लास पूरा ही टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है। और तभी वो लड़की के पास नोटिफिकेशन आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आपने लेवल अप कर लिया। भाई साहब 3 लेवल एक साथ। और वो लड़की भी सोच रही होती है, क्या एक ही बार में 3 लेवल, कैसे? उतना वो सोच ही रही होती है कि पीछे से दिखाते हैं उस पे एक बड़ा सा स्कॉर्पियन हमला कर दिया होता है और अमन उसे बचाने के लिए उसकी तरफ जोर से दौड़ता है।
और हमें पता नहीं अब क्या होने वाला है। अमन उसे हट जाओ भी बोल रहा होता है, पर वो लड़की तो अपना चेक करने में बिजी होती है। तभी अमन उसे लेकर आगे की तरफ कूदता है और वो स्कॉर्पियन का अटैक जमीन पे पड़ जाता है। और फिर अमन अपना फायर स्टाफ फिर से निकालता है और एक बड़ा सा सुपर फायरबॉल बनाते हुए वो स्कॉर्पियन पे चला देता है और उसका काम तमाम। अमन फाइनली वो लड़की को बचा लिया होता है। वो लड़की भी उसके बाहों में रहते रहते उसका चेहरा इतने पास से देखकर उसमें भी कुछ फीलिंग्स जाग रही होती है। तभी अमन उसे दूर होके साइड में खड़ा होता है और बोलता है, चलो उठो, हम इससे अब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। और वो लड़की भी हाँ बोलते हुए खड़ी हो जाती है। तभी दिखाते हैं दोनों जंगल के थ्रू जा रहे होते हैं और अमन बोल रहा होता है, 4 लाख। वैसे तुम्हारा एज क्या होगा? और वो लड़की अपने हाथों से इशारा करते हुए बोलती है, 21। अमन ये देखकर बोलता है, 21? सब लोग तो 18 साल से ही अवेकन हो जाते हैं, तो तुम अभी तक शुरू क्यों नहीं किया तुमने? तुम्हें तो 3 साल हो गए, तुम अभी तक इतने लो लेवल पर कैसे हो? और वो लड़की अचानक से रुक जाती है। अमन ये देखकर बोलता है, क्या हुआ? और वो पीछे की तरफ देखता है। तभी वो लड़की अपना होठ नीचे करती है और बोलती है, तुम अब जा सकते हो। तुमने जो मेरी मदद की उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें तुम्हारा जो रिफंड है ना, वो मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। प्लीज़ मेरी बहन को इसके बारे में मत बताना। और अमन उसकी तरफ चौंकते हुए बोलता है, अरे यार, और मैं कब से सोच रहा था कि तुम बोल नहीं सकती। और भाई वो उसे फिर से बोलता है, देखो मैंने ना तुम्हारी बहन को वादा कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें पहली दुनिया तो पार करा के रहूंगा, मेरे लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। और वो लड़की बोल रही होती है, क्या तुमने सुना नहीं वो लोग क्या बोल रहे थे? मैं स्टार ऑफ कैलेमिटी हूँ, मैं वेसल ऑफ डिजास्टर हूँ यार। जब तक तुम मेरे साथ रहोगे ना, तुम पे मुसीबत आएंगी ही आएंगी। प्लीज तुम मेरे साथ मत रहो। और अमन उसे बोलता है, और अभी तक मैं उसके बारे में ही तो सोच रहा था, ये वेसल ऑफ डिजास्टर, ये वेसल ऑफ डिजास्टर आखिर है क्या चीज? और वो लड़की उसे बोलने के लिए शुरू ही करती है कि वो तभी दूसरी तरफ से एक आवाज आता है, यो तुमने वो देखा? वो तो शायद डिजास्टर्स कास्टर है ना, वो यहाँ पर ये बाहर क्या कर रही है? लगता है किसी की जिंदगी बर्बाद कर रही होगी। और दिखाते हैं दूर में कुछ लोगों का ग्रुप खड़ा होता है और ये दोनों भी उसे देख रहे होते हैं। तभी उनमें से बीच वाला लड़का बोलता है, ये तो जैसा कि इंटरनेट ने कहा था वैसा ही है। अगर तुम उसके रिक्वेस्ट को ले लेते हो तो तुम बहुत गंदी मौत मरने वाले हो, पर जिसने पहले इसे ही मार दिया उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस और अल्टरनेट एनर्जीज मिलने वाले हैं। और वो लड़का और उसके बलग वाला स्पीड में दौड़ता है और वो लड़का बोलता है, तो चलो हम यही करने वाले हैं इंसाफ के लिए, चलो भाइयों उसे सबक सिखाते हैं। और वो लड़की पीछे अमन के पीछे छुप जाती है और बोल रही होती है, ये लोग तो हमसे 5-6 लेवल ऊपर है, हम ऐसा नहीं कर सकते, इनसे हम कैसे लड़ेंगे? ये तो मेरे पीछे हैं, इसीलिए तुम एक काम करो, यहाँ से भाग जाओ। पर अमन भाई वो तो एक नंबर का चैड है ना, वो लड़की को थोड़ी छोड़ के भागेगा। वो एकदम अपना आइस स्पेयर निकालता है और पूरा पावर एक्टिवेट करते हुए बोलता है, तो तुमने समझ क्या रखा है? तुमने सुना नहीं क्या मैंने उस समय तुम्हें क्या बोला था? और वो 4 लाख का क्या होने वाला है? और तभी उन दोनों के बीच में ना एक तीसरी ग्रुप आ जाती है और उसका लीडर उसे बोलता है, वाह देखो तो बच्चे लड़ रहे हैं वहां पे। और भाई ये और कोई नहीं, हमारा याओ होता है, जो अभी अपने सभी चमचों और जूली को लेकर वहां पहुंच गया होता है। और भाई ये देखकर तो वो अटैकर्स की फट जाती है और दूसरा बोल रहा होता है, अरे ये तो वही अमीरजादा है ना, वो लिनाई शहर वाला, लियू याओ नाम था ना इसका। अगर वो मैच में आ गया तो भाई हमारा तो कोई चांस नहीं होगा। और तभी दूसरा बोलता है, अबे चुप कर बेवकूफ। और फिर वो उसके पास दौड़ते हुए जाता है हमारे याओ के पास और बोलता है, सर भाई लियू, हम तो बस यहाँ पर एक पब्लिक सर्विस कर रहे थे, हम आपके रास्ते में बिल्कुल नहीं आने वाले। और याओ उसके तरफ गुस्से से बोलता है, चुप रह जा। और फिर वो जाकर हमारे अमन के पास खड़े हो जाता है और वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है,
ओ तो ये तुम हो। कितनी अजीब बात है ना, हम हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते हैं और फिर अमन उसके तरफ एकदम टॉन्ट मारते हुए बोलता है, अरे भाई तू यहाँ क्या फिर मुझे फ्री गिफ्ट देने आया है क्या? अगर मुझे सही से याद है तो तू अब तो वापस भी नहीं जा सकता, क्योंकि तुमने दोनों रिवाइव स्क्रॉल यूज कर लिए हैं 7 दिन के अंदर। और ये सुनते याओ तुरंत अपना हाथ उसके कंधे पे से हटाता है और पीछे की तरफ बोलता है, तो भाइयों तुम्हें पता ही है ना क्या करना है, तो चलो शुरू हो जाओ और दिखाते हैं। उसके जितने चमचे होते हैं ना, सब अपना तलवार बाहर निकालने लगते हैं। लगता है बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, एकदम घमासान। और फिर हमें अपनी वो जो कैरेक्टर रहता है ना, उसका स्टैट्स दिखाया जाता है। इसका नाम सुयान बताया जाता है, लेवल 1। और इसने तो भाई अपने सब कुछ हाइड कर रखे होते हैं। तो देखो यार, हमारी जो आज की कहानी थी ना, वो यहीं तक थी। इसके आगे अगले एपिसोड्स आने वाले हैं। हमारे इस सफर पे बने रहो, हमारे साथ बने रहो, और क्या, अपने जिंदगी के मजे लेते रहो। तो देखो यार, हमारी जो आज की कहानी थी ना, वो यहीं तक थी। इसके आगे अगले एपिसोड्स आने वाले हैं। हमारे इस सफर पे बने रहो, हमारे साथ बने रहो, और क्या, अपने जिंदगी के मजे लेते रहो।